नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 38 यानी कार्यपत्रक संख्या 38 को। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण का एक नया टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे और वो है विलोम शब्द, जिसको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द यानी कि बिल्कुल उलट, जैसे आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? विलोम शब्द है। तो हम विलोम शब्द का अभ्यास करेंगे और कुछ आसान सी एक्सरसाइज दी गई जिनको हमें पूरा करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 38 यानी कार्यपत्रक संख्या 38 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम व्याकरण का ये 9वां भाग है और हम विलोम शब्द है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 23 फरवरी 2021। हम जानते हैं, आप जानते हो कि एक दूसरे से विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ओके, जैसे दिन, रात, सत्य, असत्य, नया, पुराना, ये सब क्या है? विलोम शब्द है। ओके, दिन का जो विपरीतार्थक शब्द क्या है? रात है, तो ये रात क्या है? विलोम शब्द है। ओके, तो यहाँ पर हम विलोम शब्द है उससे रिलेटेड हमें कुछ टास्क दिए गए हैं। पहला टास्क देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमें दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में विलोम शब्दों से, यानी रेखांकित शब्द है उसके विलोम शब्द से रिक्त स्थानों को भरना है हमें। ओके, यहाँ पर कह दिया गया हमें अपनी आय के अनुसार ही रिक्त स्थान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यय। ओके, व्यय लिख दीजिए या फिर आप लिख सकते हो खर्च करना चाहिए। ओके, खर्च भी लिख सकते हो। आय मतलब आना, आमदनी, और खर्च हो गया। ओके, व्यय या खर्च कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड दिया गया जीवन, और जीवन तथा रिक्त स्थान में तो ईश्वर के हाथ में है। जीवन तथा रिक्त स्थान तो ईश्वर के हाथ में, क्या आएगा? मृत्यु। ओके, जीवन तथा मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। ओके, उसके बाद तीसरा दिया गया हमें युद्ध की बजाय रिक्त स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? शांति के ऊपर। किसके ऊपर? शांति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, युद्ध की बजाय। तो युद्ध का विपरीत जो होता है वो शांति होता है। जीवन में अनुकूल व रिक्त स्थान जो दिया गया, परिस्थितियां आती जाती रहती है, तो ये अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल। ओके, अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। यानी अनुकूल जो हमारे फेवर में हो और प्रतिकूल जो अनफेवरेबल होता है। तो ये सब कुछ उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। अब ये उतार चढ़ाव क्या है? ये भी तो विपरीतार्थक शब्द है ना, उतार चढ़ाव। उसके बाद अड़य दिया गया, लास्ट जो भाग दिया गया पहले टास्क का, मुझे ठंडा नहीं पानी चाहिए। कैसा पानी चाहिए? गर्म पानी चाहिए। गर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, गर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा पहला टास्क हुआ पूरा। अब हम सेकंड टास्क की बात करते हैं। सेकंड टास्क देखिए, सेकंड टास्क में हमें दिया गया है उचित विलोम शब्द से मिलाइए। तो विलोम शब्द मैं आपको बता रहा हूं और आपको क्या करना है? इसको नोट करना है। पेंसिल से नोट कर लीजिए। ओके, या फिर आप ध्यान से इसको सुनिए। आदान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रदान। आदान का क्या होगा? प्रदान होगा। ये पहला हो गया। स्वाधीन है, उसका विलोम शब्द होगा प्राधीन। स्वाधीन होता है खुद के अधीन होना, प्राधीन होता है दूसरे के अधीन होना। ओके, तीसरा जो शब्द दिया गया निंदा। निंदा मतलब किसी की हम आलोचना करते हैं, वो निंदा कहलाती है, और उसका विपरीत क्या होगा? वो होगा प्रशंसा। ये हमारा तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा दिया गया स्वदेश। स्वदेश मतलब अपना देश, और दूसरों का देश विदेश। ये हमारा चौथा हो गया। पांचवा दिया गया सज्जन। सज्जन जो अच्छा व्यक्ति हो, और उसका विपरीत होता है दुर्जन जो बुरा व्यक्ति होता है। ओके, बुरा जन। उसके बाद नेक्स्ट जो सिक्स दिया गया है वो दिया गया पाप का। पाप का विलोम शब्द क्या होगा? पुण्य होगा। सिक्स हो गया ना। सेवंथ है विस्तृत, डिटेल में लिखिए। ओके, और एक होता है संक्षिप्त में लिखिए। तो संक्षिप्त मतलब विस्तृत हो गया विशाल, संक्षिप्त मतलब छोटे से। तो ये हमारा हो गया सातवां। ओके, तो ये हमारा टास्क 2 भी कर लिया, डन। अब हम थर्ड टास्क को देखते हैं। अब थर्ड जो टास्क दिया गया उसको देखिए। थर्ड टास्क में दिया गया कि सही विलोम शब्द को छांट कर लिखिए। तो सुगंध है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गंध होगा। ओके, सुगंध का दुर्गंध होगा। आर्द्र का निरार्द्र होगा। ओके, आर्द्र का विलोम क्या होगा? निरार्द्र होगा। गुण का अवगुण होगा, है ना। गुण मतलब अच्छी बातें और अवगुण मतलब बुरी बातें। मित्र का क्या होगा? मित्र का शत्रु होगा। ओके, मित्र का शत्रु होगा। वैसे दुश्मन भी है,
ये भी वही शब्द है, ऐसा नहीं है कि हम एक मित्र का शत्रु ही लिखेंगे तो ही सही होगा, दुश्मन लिखोगे तो भी सही होगा। आय का खर्च भी हो सकता है और व्यय भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम व्यय लिखेंगे। ओके, दोनों ही हो सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कि विलोम शब्द हमें छांट करके लिखने थे। तो इसमें आप दोनों भी लिख सकते हो और कोई एक भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विलोम शब्द है वो छांट करके हमें लिखना था। उसके बाद फोर्थ जो हमारा टास्क दिया गया, फोर्थ टास्क दिया गया कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हमें विलोम शब्द लिखने हैं, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए। अधिक है उसका विलोम होता है कम, आरंभ का विलोम होता है अंत, अमृत का विलोम होता है विष, आयात का निर्यात, आयात मतलब मंगवाना किसी दूसरे देश से, निर्यात मतलब भेजना, जटिल का विलोम होता है सरल, सभी को पता है। मधुर का मतलब जो विलोम होगा वो कटु होगा। सजीव निर्जीव पढ़ चुके हम साइंस में भी। प्राचीन का विलोम होता है नवीन, नीरस का विलोम होता है सरस, और सबल का जो विलोम होगा वो होगा निर्बल। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने विलोम शब्दों को पढ़ा, समझा और जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।